हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरे चैनल पर जुड़ चुके हैं और आपको पता है कि मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ 12th क्लास की, और हम लोग 3rd चैप्टर पे भी आ गए हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको 12th की मैथ्स नहीं पढ़नी है तो प्लीज़, अगर आपके आस पास कोई हो जिसको 12th की मैथ्स पढ़नी हो तो प्लीज़ आप उसे वीडियो शेयर करें, जिससे उसकी हेल्प होगी और इस लॉकडाउन में भी बच्चे पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम हिंदी में संबंध एवं फलन बोलते हैं, और सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हम हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं और इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो भी हमने सीख लिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे उसके पिक्चर लेकर क्वेश्चन की सेंड कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। आज का टॉपिक है वर्ग आव्यूह सारणी, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आई होप आपने पिछली वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, वीडियोस को पूरा देखा होगा। अगर आपने स्किप करी होगी तो आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर छूट गया होगा, जिससे आप मुझे दोष दे रहे होंगे कि मैंने ठीक नहीं पढ़ाया। तो इसलिए आप पूरी वीडियोज़ को देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो को भी पूरा देखिए, क्योंकि आगे की वीडियोस जैसे जैसे वीडियोस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते जाएंगे, जिससे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, बहुत छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो प्रीवियस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ इन दोनों चैप्टर को तो अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर से इतना कुछ नहीं आता है जितना कि सेकेंड और थर्ड से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: प्रत्येक वर्ग आव्यूह के साथ एक व्यंजक अथवा एक संख्या संबद्ध की जाती है। इस व्यंजक अथवा संख्या को वर्ग आव्यूह का सारणी कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई हुई है जो n तक जा रही है और नीचे भी n तक जा रही है, और एंड इसका पता नहीं है। तो फ्रेंड, जिन डिजिट से या जिन संख्या से एक व्यंजक से जो भी आव्यूह बनता है, यानी कि वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, उसको हम वर्ग आव्यूह का सारणी कहते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिससे स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है केवल, उनको हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। और डिटरमिनेंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आपका बीएससी ग्रेजुएशन तक में आता है और आगे भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यदि किसी आव्यूह के सारणी का मान 0 है, यानी कि 0 है किसी आव्यूह में सारणी की, यानी कि डिटरमिनेंट्स, तो उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अब आप सारणी का मान कैसे निकालेंगे, आप ये सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि जैसे कि आपकी एक मैट्रिक्स है ये, तो सबसे पहले आप इसको लेंगे 2 को, पहले नीचे से आप एक रो एक कॉलम को छुपा लीजिए। तो 2 नंबर 2 बचता है हमारे पास। अब एक रो और एक कॉलम को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, 3 × 3/2 माइनस एक रो और एक कॉलम का आप अगेन छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 1। अगेन आप एक रो और एक कॉलम को छुपाएंगे तो बचेगा 3। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया जाता है। बाकी मैं आपको इसका प्रोसेस जो अच्छे से बताऊंगी वो आगे बताऊंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से समझ सकेंगे। ये केवल एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, जिससे आपको पता होना चाहिए। तो जब आप इसका इंटू करते हैं तो क्या बनेगा, 3 - 3 = 0।
तो अब इसका क्या मान आ गया, 0 आ गया, यानी कि वैल्यू इसकी क्या आ गई, 0। तो इसको हम अविक्रमणीय अवयव बोलते हैं। फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इनके, तो हम पहले ही देख लेते हैं अगर 0 आता है तो वो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसलिए हम उस क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर देते हैं। अगर वो आगे इसका कोई भी डिजिट मान निकल रहा है, यानी कि कोई भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम उसे आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको कैसे देखना है, यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 नहीं है, तो आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं अगर वो अव्युत्क्रमणीय है और ये व्युत्क्रमणीय है, तो अपोजिट ही इसमें जो सिचुएशन होगी वो अपोजिट होगी। वहाँ पे 0 अगर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर 0 आएगा ही नहीं, इसलिए इसको हम अव्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, हम इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 4 - 3 × 1 = क्या आ जाएगा, -3 = 5। तो नॉन इक्वल्स टू 0, ये मैंने केवल एक बेसिक तरीके से बताया है। आपको इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आगे बताऊंगी एक प्रॉपर क्वेश्चन के साथ। तो अगर 0 नहीं आता है तो ये क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये केवल एक बेसिक नॉलेज के लिए है कि हम किसको क्या बोलते हैं और क्या क्या सिचुएशन होती है इनकी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उपावयव, यानी कि पहले हमने अव्युत्क्रमणीय अवयव सीखा, सेकंड है हमारा व्युत्क्रमणीय, अब थर्ड आ गया हमारा उपावयव। अब ये उपावयव क्या है, इसे इंग्लिश में हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन में पढ़ते हैं। किसी दिए हुए अवयव की कुछ पंक्तियों अथवा कुछ स्तंभों, यानी कि पंक्तियों को हम इंग्लिश में रो बोलते हैं और स्तंभों को कॉलम बोलते हैं, अथवा कुछ पंक्तियों एवं कुछ स्तंभों, यानी कि कुछ रो और कुछ कॉलम को छोड़ने पर प्राप्त शेष अवयव को दिए हुए अवयव का उपावयव कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम इनमें से कुछ एलिमेंट्स छोड़ देते हैं किसी रो के या कॉलम के, और उसके बाद जो हमारा अवयव बनता है उसको हम उपावयव कहते हैं। अब वो केवल 7 भी हो सकता है, केवल 1, 3, 2, 4 भी हो सकता है, या फिर 5, 7, 3, 3, 2, 4 भी हो सकता है, या फिर 5, 1, 7, 3, 1, 3 भी हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी रो या कॉलम को छोड़ने पर जो हमारा अवयव बनता है, अब उसमें चाहे सिंगल एलिमेंट हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे जितनी भी रोज़ कॉलम बन रहे हो, अगर छोड़ने पर, मतलब जितने भी अवयव के उस, मतलब जो हमारी रो है या कॉलम को छोड़ने पर जो हमें अवयव, यानी कि जो हमें मैट्रिक्स मिलती है, उसको हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी माइनर, यानी कि उप सारणी। किसी वर्ग अवयव के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्तियाँ एवं स्तंभों को छोड़ने पर प्राप्त वर्ग अवयव उप अवयव का सारणिक उस अवयव का उप सारणी कहलाता है। अब ये कैसे सॉल्व हो गए, माइनर मतलब फ्रेंड्स, माइनर अब ये दे रखा है तो इसका मतलब तो कुछ निकालना ही होगा माइनर। तो यहाँ पे माइनर 1 क्या है, -1 1, -1 2, माइनर जो हमारा माइनर 2 1, माइनर 2 2। अब यहाँ पे माइनर की वैल्यू निकालनी है हमें। माइनर 1 1 क्या हो गया, यानी कि 1 1 का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। याद रखिए, पहले रो लिखी जाती है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट -2 1, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब आप कैसे देखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 4। नेक्स्ट है हमारा 1 2, यानी कि फर्स्ट रो कि सेकंड कॉलम का वो क्या है एलिमेंट, -7। अब अब यहाँ पे क्या है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, -3।
ऐसे ही 2 2 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का क्या है एलिमेंट 2। तो इस तरीके से हम उप सारणी यानी कि माइनर निकालते हैं। ये फ्रेंड्स आप सीख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला है आगे। इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहगुणन्य अथवा सहकर्ण यानी कि कोफैक्टर। जैसा कि यहाँ पे केवल 2 लाइन लिखी हुई है, बट ये कोफैक्टर और माइनर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इसके बिना आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते मैट्रिक्स के। तो ए आई जे का सहगुणन सी आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो फ्रेंड्स आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे कि मैं इसी को जो मैंने अपनी प्रीवियस मैट्रिक्स ली थी उसी को लेती हूँ। 4 - 3 - 7 और 2। तो मैं ये मैट्रिक्स लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, सी कोफैक्टर 1 1 इक्वल्स टू, कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स -1 की पावर हमें 1 + 1 करनी पड़ती है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो -1 तो क्या हो जाएगा, और इनटू में हमारे माइनर चलता है यानी कि 1 1, तो उसका हमारा एलिमेंट्स क्या है 2 है। और अब इसकी 1 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, माइनर की जो कोफैक्टर मतलब कोफैक्टर से हमारे साइन का डिसाइड होता है कि हमारा साइन क्या रहेगा। तो सॉरी, अब -1 की क्या है 4 है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इसकी नेक्स्ट ये हैं पावर्स हैं, ये चेंज होती जाती हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे साइन पता होंगे। इसका एक शॉर्टकट भी है, बट आपको लॉन्ग पता होना चाहिए इसका प्रोसेस। शॉर्टकट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको शॉर्ट कैसे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा टिपिकल है और कन्फ्यूजन भी है। तो -1 लेके चलते हैं। यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो -1 को हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये चेंज नहीं होगा। ऐसे ही हम C12 यानी कि -7 का निकालेंगे। यहाँ पे -7 ले लेते हैं, -7 सॉरी -7 नहीं -1 1 + 2। इन ये जो यहाँ पे लिखी होती हैं नीचे, उनको हम पावर्स में जाके ऐड करते हैं, जो सफिक्स में होती हैं वहाँ जाके ऐड हो जाती हैं ऊपर -1 के। अब यहाँ पे इसका एलिमेंट क्या था हमारा -7 था। अब इसके जो साइन होगा वो क्या होगा 3 हो जाएगी 1 का, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था। अब इस ऐसे ही हम 3 2 1 निकालेंगे तो -1 2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा। तो और इसकी वैल्यू क्या थी मैं माइनस, तो माइनस ऑलरेडी थी और यहाँ पे भी माइनस ही आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 3 2 2 -1 2 + 2 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। पावर इसकी 2 है तो 4 का क्या हो जाएगा माइनस नहीं आएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस नहीं था। तो इस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूजेबल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगी कि आप इसे शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास बुक है तो थ्योरी आपको बुक में मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए और रेगुलर देखिए, मैं अपनी वीडियोस रेगुलर डालती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।